जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको 6 तक की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया, बात केवल यहीं तक खत्म नहीं होती। और डिविजिबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जितना ज्यादा दूर तक ले जाएंगे हमें उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि हमारी बड़ी कैलकुलेशन जो होती है टाइम कंज्यूमिंग होती है और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। कंपटीशंस होते हैं या छोटे बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी बातों में हमें बार बार डिवाइड करना, फिर उसको देखना, उनके रिजल्ट को निकालना, रिमाइंडर को देखना, फिर दोबारा से डिवाइड करना, ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम है। इसीलिए हमने इसको अब इजी करने के लिए डायरेक्ट बिना डिवाइड किए हुए पता लग जाएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। आइए अब हम शुरू करते हैं 7 से। 7 के लिए हमें जो नंबर दिया है उस नंबर का यूनिट डिजिट, आई मीन जो 1 डिजिट है, जो है लास्ट वाला, उसको डबल करना है और उसमें हमें उसके साथ ही हमें उसमें से माइनस कर देना है रिमेनिंग में से। जैसे 3192 3192, इसमें जो हमारा लास्ट है वो 2 है, इंटू 2। इसका मतलब है कि 4, और 4 जो आया है ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे। अब हमारे पास 5 आ गया। इस 5 को हम फिर डबल करते हैं, आई मीन मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये आ गया 10। इस 10 को रिमेनिंग, आई मीन जो 31 बचा है हम उसमें से माइनस कर देंगे, -10 21। और यू नो वेल, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि 21 7 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल है ये नंबर 3192। और फिर भी अगर हम चाहते हैं, अगर हम ऐसा करते ही चले जाएं, तो या तो 7 आएगा या 0 आएगा, कुछ तो आएगा, या 7 का कोई मल्टीपल होगा। इसको भी अगर हम डबल करते हैं तो क्या होगा, 2, और क्या आ गया ये। इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है ये 7 से। तो ये बात रही हमारी 7 की डिविजिबिलिटी। और जस्ट इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा डिविजिबल बाई 8। 8 जो हमारा नंबर है, डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 के लिए सबसे बेहतर है कि किसी भी नंबर के आगे 3 zeros का होना बहुत जरूरी है। 4 में 2 zeros थी, 8 में 3 zeros थी। या कोई नंबर है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी डिजिट्स क्यों ना हो उसमें, लेकिन लास्ट की 3 नंबर्स, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, तो समझ लीजिए कि वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो, 7 5 4 6 8 2। द लास्ट 3 नंबर्स अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में। इसके लिए मैं क्या देखना है कि वो या तो 3 0 हो या तो 3 zeros हो। तो ये 3 zeros इसमें शो हो रही है। नंबर तो काफी बड़ा है, वैसे हम डिवाइड करेंगे तो टाइम लेगा, लेकिन ये 3 zeros को देखने के बाद में हम निश्चित हो जाते हैं, वी आर एश्योर्ड दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 8 कंप्लीटली। दूसरा नंबर हम देख सकते हैं 7 5 9 2 6 1 2 8। Now 1 2 8 is completely divisible by 8। 8 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, 8 1 8 और 4 रिमेनिंग है, और 8 अगर सामने आता है तो 8 में 48 है, 8 6 जा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है, करेक्ट। अब आते हैं हम 9 की तरफ। बड़ा चमत्कारिक नंबर है ये 9। एज यू नो वेल,
that 9 is a very miraculous number. 9 शायद डिजिट्स को अगर हम शुरू करते हैं 0 से, 0 पहला है तो 9 आखिरी है, और अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 0 लास्ट में जाता है, जस्ट उससे पहले वाला भी 9 है। इस 9 की खासियत है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल 9 ही आएगा, 100% आएगा। नहीं आए तो देख लो चेक करके, कोई भी नंबर सपोज करो 372 इंटू 9, 9 2 18 एंड 63 और 64 एंड 9 3 27 33। अब इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम 9 किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आया है हमारा ये 3 + 3 + 4 + 8 मस्ट बी इक्वल टू, भाई 8 या 8 का वो 9 है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 4 10 8 18, और अगर हम इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं तो 1 + 8 = 9 है। 9 का ब्रैकेट एक जादुई चमत्कार है इसका कि 9 से अगर आपने किसी को मल्टीप्लाई किया है तो उसका टोटल भी कहीं जाकर के 9 ही बनेगा यार। और इसके बाद में एक और है, इसमें बड़ा चमत्कारिक काम है इसमें, और वो है कि जिन बच्चों को 9 का टेबल ही याद नहीं होता, बड़ा इजी है। मैं तो समझता हूं शायद 1 मिनट या 1 सेकंड में बच्चा उसको कर लेगा। हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसको डिसेंडिंग करते हैं, यूं करके यहीं से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का टेबल तैयार है। और इसमें भी एक नई बात ये हो सकती है कि अगर हम ये सारे नंबर्स को जो इसके डिजिट्स हैं उनको प्लस करते चले जाएं तो क्या आएगा, 0 + 9 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, और 9 + 0 = 9। और इन सब का टोटल भी अगर हम करते हैं तो वो क्या आएगा, 90, और 90 को भी अगर हम प्लस करते हैं 9 + 0 = 9। दिस इज ऑल्सो मिरेकुलस। ये तो बड़े जादू की सी बात हुई कि हमने क्या देखा कि 9 तो 9 ही रहेगा, शायद 9 में कोई और चीज नहीं आ सकती, ऐसा किसी और के साथ संभव नहीं है, लेकिन 9 के साथ ऐसा है। तो पहली बात तो यही हुई कि हमें 9 की डिविजिबिलिटी में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर के सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल उसका जो आएगा, जो वो समिंग करने के बाद जो आएगा वो 9 होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा। तो ठीक है, जो भी आता है उसको भी अगर हम एक बार प्लस कर लेते हैं तो भी 9 ही आएगा। और ऐसा करने के लिए हम फिर से देखते हैं उसको, और देखते हैं 7 2 6 3 5 4, सपोज इतनी बड़ी नंबर है कोई, और इससे सारे नंबर्स को हम प्लस करते हैं 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4 9 18 और 27।
ये 27 जो आया है इन सबका समिंग यानी कि मतलब एडिशन करने के बाद में है, और 27 में भी अगर हम 2 और 7 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 9। है ना बड़ी अजीब सी बात वही है कि 9 को लाने के लिए, 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सारी डिजिट को प्लस कर लो और वो 9 का मल्टीपल होगा, या 9 का कोई खुद अगर उनको भी हम समिंग कर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो 9 ही हमारे पास आएगा एग्जैक्टली। और इसके बाद है 10। आज का मैं 10 लास्ट ले रहा हूं। इसमें 10 के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है 10 के लिए कि लास्ट में 1 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 4 7 3 9 0 0 है 10 से डिवाइड है। कोई भी नंबर है 5 4 6 7 3 0 0 है 10 से डिवाइड है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे आने वाले वीडियोस में फिर आप देखेंगे मेरे पास 99 तक के डिविजिबिलिटी मौजूद है। कोशिश करूंगा मैं आप तक पहुंचने की, और आप मुझ तक पहुंचें। आप इसको डिलीट ना करें, इसको छोड़ें नहीं, मुझे फॉलो करें। मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें, और कुछ ना कुछ नया आपको मिलता ही रहेगा। केवल मैथ्स के ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट पर भी हम अपने विचार आपके सामने रखते रहेंगे, और एज ए फैक्ट आपके सामने लाएंगे जिन फैक्ट्स को आपने कभी ना तो कभी देखा होगा, ना सुना होगा, और शायद कल्पनाओं से भी बाहर होगा।